नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि प्रदोष की आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान शिव के ऊपर कौन सी ऐसी 5 वस्तुएं हैं जिन्हें चढ़ाने चाहिए और रवि प्रदोष के दिन हमें क्या-क्या चीज़ें दान में देनी चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए रवि प्रदोष पर आप 5 वस्तुओं का दान कर सकते हैं। दोस्तों, रवि प्रदोष में भगवान शिव की परिवार की पूजा की जाती है। अगर आप शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं तो शिवलिंग में आपका गणेश जी का भी पूजन हो जाएगा, कार्तिकेय जी का भी हो जाएगा और माता अशोक सुंदरी, माता जगत जननी, माता पार्वती का भी पूजा हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ की भी पूजा हो जाएगी। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करनी चाहिए। तो प्रदोष के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें हम शिव जी के ऊपर चढ़ा भी सकते हैं और प्रदोष के दिन हमें उन वस्तुओं को दान में भी देना चाहिए। नंबर 1 है, रवि प्रदोष के दिन आप अन्न का दान कर सकते हैं। रवि प्रदोष के दिन अन्न दान करना बेहद शुभ माना गया है। कहते हैं कि जो भी इस दिन किसी जरूरतमंद को अन्न का दान करता है उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और अन्न का भंडार भरा रहता है। साथ ही अगर किसी प्रकार की जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो वह भी समाप्त हो जाती है। रवि प्रदोष के दिन आप चावल, गेहूँ, दाल, घी, शहद, फल, मिठाई, शक्कर, इन सभी वस्तुओं को आप दान में दे सकते हैं। किसी ब्राह्मण को या फिर किसी पंडित को मंदिर में भी आप दान में भिजवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर रवि प्रदोष है और प्रदोष का व्रत अगर आप रखते हैं तो उस दिन आप अन्न का दान मत दीजिएगा। उसके सुबह में आप जो है कि अन्न का दान कर सकते हैं। बाकी लोग जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो लोग मतलब इन सभी चीज़ों का दान, अन्न का दान दे सकते हैं। लेकिन जो व्रती लोग हैं वो फलहार और फ्रूट्स वगैरह, फल मूल और मतलब अन्न को छोड़ करके और सभी चीज़ों का वो और सभी वस्तुओं का वो लोग जो व्रत करते हैं वो दान कर सकते हैं। नंबर 2, प्रदोष के दिन आप वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। रवि प्रदोष के दिन जो व्यक्ति वस्त्र का दान करता है उसके जीवन में सौभाग्य बना रहता है। साथ ही अगर घर में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो वो भी दूर हो जाती है। वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए प्रदोष में। नंबर 3, पौधे का भी दान आप प्रदोष में कर सकते हैं। प्रदोष के दिन अगर आपको ग्रह दोष परेशान कर रहे हैं तो आपको पौधे का दान करना चाहिए। इससे जीवन में खुशियाँ आती हैं, ग्रह दोष शांत होता है। नंबर 4, जल का दान। प्रदोष के व्रत में प्रदोष के दिन आप जल का भी दान कर सकते हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन जल का दान करते हैं तो ऐसे में कभी भी अकाल मृत्यु मनुष्य की नहीं होती है। साथ ही ऐसे जातक यानी ऐसे मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन बना रहता है। नंबर 5 है सफ़ेद मिठाई का दान। प्रदोष के व्रत में प्रदोष के दिन आप सफ़ेद मिठाई का दान भी कर सकते हैं। भगवान शिव को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाने से भक्त को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही उस व्यक्ति के जीवन में पैसों की तंगी भी नहीं रहती है। पैसों की जो तंगी की समस्याएं रहती हैं वो सभी दूर हो जाती हैं। प्रदोष काल में प्रदोष के दिन जाकर के शिव मंदिर में आप पूजा आराधना कर सकते हैं। बाकी इन सभी चीज़ों को आप मंदिर में दान भी कर सकते हैं। इन सभी वस्तुओं का आप शिव मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर अपने घर से ही अपने हाथों से छू करके किसी ब्राह्मण पंडित को आप दान में दे सकते हैं। आप जब भी प्रदोष का व्रत करें यानी कोई भी व्रत जब आप करें तो व्रत के पारण वाले दिन आप किसी ब्राह्मण को, किसी कन्या को भोजन कराने के पश्चात यानी भोजन कराने के बाद ही मतलब आप भोजन को ग्रहण करें, पारण करें। और अगर किसी ब्राह्मण को आप भोजन कराते हैं तो उनको भोजन कराने के बाद से उन्हें दान दक्षिणा देने के बाद से आप स्वयं को भोजन ग्रहण करें। पहला भोजन का निवाला गौ माता को निकाल करके किसी भी व्रत में खिलाना चाहिए। अगर गौ माता नहीं है तो वो पहला निवाला पशु, पक्षी, चिड़िया को भी आप डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप अपने घर में जो भी बच्चे हैं और बालक हैं, कन्या हैं, उनको पहला खाना, पहला भोजन, पहला निवाला आप खिला करके उसके बाद से स्वयं ग्रहण करें।
तभी जो है कि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। किसी भी व्रत के पारण में पहले स्वयं भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, गौ माता को या फिर किसी कन्या ब्राह्मण या फिर घर के बालक को खिला करके ही इसके बाद से स्वयं को भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों हम जो है कि अगली वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आएंगे बैसाख माह में कुछ कारगर खासकर उपाय। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।